सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरगर केसरी मिश्री मन जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुणों की उपासिका शासन चंद्रिका गुरुनिमया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, प्रसंग चल रहा था औदारिक शरीर। औदारिक शरीर मल मूत्र मांस रुधिर धातु हड्डी नस और इन अशुचि का भंडार है। फिर भी सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में और सभी ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने और महापुरुषों ने इस शरीर की बहुत बड़ी महिमा गाई है। ऐसा कोई संत नहीं हुआ, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं हुआ, ऐसी कोई आगम की वाणी नहीं है जिसमें औदारिक शरीर की महिमा नहीं। यह महिमा किस लिए है? क्योंकि इससे ही मोक्ष प्राप्त होता है। इन औदारिक शरीर से ही क्या होता है? मोक्ष प्राप्त। औदारिक शरीर के बिना तो तीर्थंकर हो ही नहीं सकते और तीर्थ की स्थापना हो ही नहीं सकती। औदारिक शरीर के बिना धर्म का बीजारोपण हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी महिमा है। कहा ज्ञानियों ने, नरेशु चक्री त्रिदशेषु वज्री मृगेशु सिंह प्रश्मो व्रतेषु यतो महित भ्रत्सु सुवर्ण सेलो मनुष्य भव सब भवेशु प्रधानम। क्या कहा? नरेशु चक्री, नरों में चक्रवर्ती प्रदान होता है। नरों में चक्रवर्ती प्रदान। त्रिदशेषु वज्री, देवताओं में इंद्र प्रदान होता है। मृगेशु सिंह, पशुओं में सिंह प्रदान होता है। और प्रश्मो व्रतेषु, सभी व्रतों में शांति का व्रत, क्षमा का व्रत प्रधान व्रत है। सभी व्रत, जितने भी व्रत हैं, नियम हैं, उन सब में शांति का व्रत, क्षमा का व्रत। व्यक्ति जीवन में शांत रहना सीख जाए, क्या हो जाए? शांत रहना सीख जाए तो कोई स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी क्या है? शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति के जैसा तो कोई तप दुनिया में है ही नहीं। शांति जीवन के अंदर शांत रहना सीख जाए। मरने के बाद में तो कहते हैं फलानचंद जी शांत हो गए। फलानचंद जी क्या हो गए? हाँ, लेकिन शांत कब होना चाहिए? जीते जी शांत हो जाए। जीते जी शांत हो जाएंगे, उस दिन ही हमें मोक्ष मिलेगा। याद रखना, ये वर्ड है ना, शांत हो जाना, लोगों को अटपटा लगता है कि मैं शांत क्यों हूं, तू हो जाए शांत। हाँ, मैं शांत क्यों हूं भाई? तू शांत हो जा। क्योंकि वो शांत का मतलब क्या समझता है? मर जाना। मरने के बाद में तो जीवात्मा निकलने के बाद में लाश तो शांति पड़ी रहती है, उनमें तो कोई हलचल होने वाली नहीं है। कोई कहते हैं राम नाम सत्य है,
अर्यंत नाम सत्य है, न सत्य से ही मुगत है। और ये बात अगर किसी घर के अंदर विवाह हो रहा हो, मंगलाचार हो रहा हो और मांगलिक कार्यक्रम होता हो, उस समय कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्यंत नाम सत्य है, सत्य से ही मुगत है। मुंह भांग कर रखते हैं उनका। दिमाग खराब है क्या? भांग पीकर के आया क्या? शर्म आनी चाहिए। ये समय राम नाम सत्य करने का है क्या? गलत क्या है? राम नाम सत्य है। इन दुनिया में राम का नाम ही क्या है? सत्य है। अरिहंत का नाम ही सत्य है। अरिहंत के नाम के, राम के नाम के बिना इन दुनिया में सत्य कुछ है ही नहीं। यही सत्य है और सत्य से ही मुगत है। मुगत किससे मिलेगी? सत्य से। कौन सी उसने गाली दे दी? कौन सी उसने सिद्धांत के खिलाफ बात कर ली? लेकिन हमारी दिमाग के अंदर एक रूढ़ी आ गई, हमारे दिमाग में यह भ्रमणा भर गई कि कोई व्यक्ति मांगलिक काम के समय राम नाम सत्य है नहीं बोलेगा। राम नाम सत्य है, हाँ, न शांत हो गया नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ ज्ञानी कहते हैं प्रश्मो व्रतेषु, व्रतों में शांति का व्रत, पर्वतों में सुवर्ण शैल। सुवर्ण शैल का मतलब सुमेरु पर्वत। इसी प्रकार भवेषु मानुष्य भव प्रदान, भवों में सभी 84 लाख जीवा योनि में मनुष्य का भव ही सब भवों से क्या है? प्रधान। तुलसीदास जी ने कहा अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य हैं, बड़ी हमारी पुण्यवानी है, बड़ी हमारी तपस्या है। और कितनी बड़ी तपस्या है कि हमें मनुष्य का क्या मिला? भव मिला। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ न सब ग्रंथ ही गावा। सभी धर्म ग्रंथों में इसके गुणगान किए हुए हैं। मनुष्य का जीवन मंदिर की सीढ़ियों की तरह है। किसकी तरह? मंदिर की सीढ़ियों की तरह है। मंदिर की उन सीढ़ियों से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं और दोनों तरफ गति करता है। मनुष्य महावीर भी बन सकता है, गौशालक भी बन सकता है, राम भी बन सकता है, रावण भी बन सकता है, कृष्ण भी बन सकता है और कंस भी बन सकता है। मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वो क्या बनना चाहता है। अगर वो जीवन में समझ जाए और जीवन को समझ जाए और जीवन को समय रहते हुए बिना प्रमाद, क्योंकि बड़ी बात चली आज तो, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात चली, लव सप्तम। लव सप्तम का प्रमाद भी कितने सागरों पुन तक भटका सकता है। भटकाने का मतलब इतने समय तक मुक्ति नहीं। वैसे सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव भटकते नहीं हैं। और लौड़ी मुगत बताई, सर्वार्थ सिद्ध विमान को गए, हाँ, लौड़ी मुगत साय जाय वसिया ओ सर्वार्थ सिद्ध जाय के एक भव कर शिव जाव लौड़ी मुगत। लेकिन फिर भी मोक्ष होने में 33 सागरों का बीच में क्या लग रहा है? कहाँ लग रहा है? ज्ञानी कहते हैं कि जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई प्रमाद नहीं करे। एक भी सांस जाती है ना, बड़ी अनमोल है, मोतियों से भी ज्यादा। हाँ, एक भी न सांस खाली खोवण खलक बीच कलंक कीचड़ कलंक अंक धोयल तो धोयल उर अंधियारो पाप पुंज सुबरिय देह ज्ञान की चिरागा चित्त जोयल तो जोयल
मान को जन्म फिर ऐसो न मिले गो मूड, परम प्रभु को प्यारो होवनो तो होयले। क्षण भंग ते जम जन्म सुधारी वो है, बीज के जबू के मोती पोयले तो पोयले। क्या बात कही ज्ञानियों ने कि एक भी न सांस खाली खोवणो खलक बीच। इन संसार में एक ही सांस हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। सांस सांस सुमरण करो और वृथा सांस मत खोए, कि ना जाने इन सांस को आवन होय न। जो सांस छोड़ रहे हैं वो सांस वापिस खींच सकेंगे कि नहीं खींच सकेंगे, इतनी हमारी ताकत बचेगी या नहीं बचेगी। तो एक भी सांस खाली नहीं, और आत्मा पर लगे हुए पापों के कीचड़ कलंक को धो दे। और आत्मा के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, ज्ञान की चिरागा चित्त जोए ले, तो ज्ञान की दीपक जलाकर इस चित्त को देख ले। मनुष्य जन्म अनमोल है, ये फिर मिलने वाला नहीं है। ऐसी करनी कर कि तू प्रभु का प्यारा हो जाए। किसका प्यारा? हाँ, वो भी एक शब्द है, राम नाम सत्य है ना, शांत विज्ञान। हाँ, वह प्रभु रा प्यारा, भगवान ने प्यारा वेगा सा। तो एक पोतो पूछ के दादो सा थे कदी प्यारा वे मुंडर मत लपड़ मेल भी। तो लेकिन प्यारे का मतलब क्या? जो दुर्गुणों से रहित शुद्ध और पवित्र आत्मा हो जाती हैं, भगवान भी उसको क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और क्षण भंगुर देह, ये देह क्या है? क्षण भंगुर है। इन क्षण भंगुर देह को प्राप्त कर जन्म सुधारना हो तो सुधार लो, और बीज के जबू के मोती पोए ले तो। बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकती है, उनका प्रकाश कितनी देर रहता है। उसके अंदर कोई सुई पोना चाहे तो कोई चतुर से चतुर ही पो सकता है। इसी प्रकार जो चतुर ज्ञानी पंडित और प्रज्ञा पुरुष होगा, वही समय की क्या करेगा? साधना करेगा। एक मनुष्य जन्म प्राप्त कर जो व्यक्ति खो देता है, उनको पश्चाताप होता है। एक कुमार माटी खोदने के लिए गया, खोदते खोदते एक पत्थर निकल गया, और पत्थर उसको पोंछकर और अपने कपड़े से पोंछकर साफ कर देखा, बड़ा जोरदार चमक रहा, बहुत जोरदार चमक रहा है। मन में विचार किया, पत्थर तो मैंने बहुत देखे लेकिन इनके जैसा नहीं, अच्छा बढ़िया पत्थर है। इसलिए उन पत्थर को लेकर बहुत खुश हुआ। फिर विचार किया, उसका एक गधा सामने खड़ा था। विचार किया, मेरा तो इन दुनिया में सबसे प्यारा ये क्या है? गधा। इसलिए डोरे में बांधकर गधे के गले में बांध। आ रहा था वापिस, रास्ते में मिल गए सेठ जी। उनकी नजर पड़ी पत्थर पर। विचार किया, ये कुमार है, इसको शायद इस पत्थर का मूल्य मालूम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, भाई कुमार भाई तुम इस पत्थर को मुझे बेच दो। एक बार तो कुमार ने मन में विचार किया, ये पत्थर को क्या बेचना, इस कंकरों को क्या बेचना, पत्थर के टुकड़े ये भी कोई बिकाऊ है क्या? लेकिन फिर विचार किया, इतने बड़े सेठ जी ने बात कही है तो शायद ये पत्थर मूल्यवान होगा। कहा, सेठ जी बेच सकता हूँ। क्या कहा? बेच सकता हूँ। कहा, कितने में? पूरा 1 रुपया लूंगा। क्या लूंगा? 1 रुपया। 1 रुपया। सेठ जी ने कहा, 1 रुपया? भाई तू तो कीमत बहुत ऊंची करता। सेठ लोगों की आदत होती है, जितनी कीमत दुकानदार बताए उनसे क्या लेना। सोने के कंगन पहनकर, सोने के कंदोरे पहनकर, बाजूबंद भुजबंद पहन करके भी आटे ना की सब्जी लाने के लिए जाएगी बहने। थोड़ा कम कर भाई, या फिर 2 मिर्चान 2 कहीं धनिया ने पुदीना ने कैरी फूलों ने और डाल, मन राजी रहता। सेठ जी ने कहा, भाई कीमत कम कर, 8 आना में दे दे। कितने में? 8 आना। कहा, नहीं सेठ जी, रुपया पूरा लेऊंगा। कहा, ठीक है, मेरे नहीं चाहिए। कि नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझे बेचना नहीं।
आगे गया। थोड़ी देर के बाद में दूसरे एक सेठ जी, धनवान सेठ जी और मिल गए। उनकी नजर पड़ी, उन्होंने देख लिया, उनको सारा परख लिया। पूछा, भाई तू इसको बेचना चाहता है कि एक ग्राहक तो पहले आ गया? एक तो पहले आ गया। बेचना चाहता हूँ कि कितने में? पूरा 1 रुपये, जवान का पक्का हूँ मैं। कितना लूँगा? 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये दे दिया और वो पत्थर ले लिया। सेठ जी तो चले गए अपने घर की तरफ, और वो पहले वाले जो सेठ जी थे वो घुमा कर 2 घंटे के बाद में वापिस आए। वो क्या जानते थे कि ये कुछ समझता नहीं है और कोई इसको लेने वाला नहीं है, ये तो घर पर जाएगा न। कुमारों के पास में कोई जौहरी और सेठ जी पहुंचने वाले नहीं है। लेकिन मामला बीच में ही सलट गया। वो आया 2 घंटे के बाद में, क्या देखा कि गधा बाहर खड़ा है, कुमार अंदर हैं। गले पर नजर पड़ी लेकिन पत्थर नहीं। थोड़ी तो धड़कन उसी समय तेज हो गई। फिर कुमार भाई को बाहर बुलाया, सारी बात पूछी, और बात पूछने के बाद में सेठ जी ने उनसे कहा भाई वो तो पत्थर बिक गया। कुमार ने क्या कहा? पत्थर बिक गया है। कि कितने में? कि कितने में? 1 रुपये में। सेठ जी ने कहा, पूरा मूर्ख है। अरे पागल, वो पत्थर 1 रुपये का नहीं था, वो तो 1.25 करोड़ का क्या था? हाँ, 1.25 करोड़ का हीरा था। तू पागल का पागल ही रह गया। उसने कुमार ने कहा, सेठ जी मैं तो पागल और मूर्ख हूँ, लेकिन आप महामूर्ख। अरे भाई, मैं तो कीमत नहीं जानता था, लेकिन आप क्या जानते थे? कीमत जानते थे। तो आपने 8 आने का लोभ किया। कितने आने का? 8 आने का लोभ किया न, 1.25 करोड़ का हीरा जमाया। अब आप देखिए, सेठ जी ने उन कुमार को, सेठ जी ने क्या बताया? पागल, मूर्ख, महामूर्ख बताया। जो जानता है और फिर भी उनका मूल्यांकन नहीं करता है, लोभ कर लेता है, तो 1.25 करोड़ का हीरा गया। लेकिन लोभ करते करते कई जिंदगियां क्या हो गई? व्यतीत हो गई। लेकिन उन जिंदगियों के जाने के बाद में भी ये लोभ कम नहीं हुआ। लोभ तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। न साथ जाए कुछ भी, न साथ जाए कुछ भी, चले कर मोह की कमाई, चले कर मोह की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। कहते हैं कि ना साथ जाए कुछ भी साथ में नहीं जाता है, यहाँ ही पड़ा रह जाता है। बड़े बड़े बादशाह चले गए, राजा और सम्राट चले गए, समृद्धशाली से समृद्धशाली अमीर चले गए, उनका खजाना क्या रह गया? यहीं पर रह गया। और बादशाह भी हाथ मलते चले गए। लोभ को छोड़ो बंधुओं, समय निकालो धर्म की साधना के लिए। समय किसके लिए निकालना है? धर्म की साधना के लिए और धर्म की आराधना के लिए समय निकालना है। क्योंकि समय के जाने के बाद में समय को पकड़ नहीं सकते हैं। भगवान ने औपपातिक सूत्र में बताया कि जल बुबुई समान कुसुम जल बिंदु और चंचलम जीवियम। जल के बुलबुले के समान और कुश के अग्रभाग पर टकी हुई जल की बूंद के समान चंचल है मनुष्य का जीवन। इस जीवन को समय रहते हुए संवार लें। इस जीवन को, आत्मा को समय रहते हुए धर्म में लगा लें।
जिन्होंने लगा ली है उनको चिंता करने की जरूरत। हाँ, जो प्रतिक्रमण करते हैं, पोषण करते हैं, दया करते हैं, व्रत करते हैं, समय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, छोटा मोटा व्रत पचकाण रखते हैं, और ये चातुर्मास का क्या चल रहा है समय। मैंने कहा था पहले दिन ही, बिना पचकाण किसी को भी नहीं रहना। छोटा मोटा कोई न कोई व्रत तो जीवन के अंदर रहना ही चाहिए। प्रतिदिन छोटा छोटा ही त्याग करो, लेकिन प्रतिदिन क्या करना है, त्याग करना है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना जी के जीवन चारित्र का। अंजना जी के जीवन चारित्र में आप सुन रहे हैं, सगाई हो गई अंजना जी की पवन कुमार के साथ में। किनके साथ में? हाँ, रतनपुरी के महाराजा प्रहलाद सिंह के प्रधान पुत्र पवन जी के साथ में सगाई हुई। और अब सगाई होने के बाद में अंजना के रूप ख्याति, उनके गुणों के बखान सुनकर पवन कुमार जी के मन में विचार आ रहा है कि मैं एक बार अपनी आंखों से क्या देखूं अंजना। पुराने जमाने में अपनी मांग को देखना इतना सहज नहीं था, बड़े बड़े प्रतिबंध थे। जब तक शादी के फेरे नहीं पड़े तब तक एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते थे, आमने सामने नहीं आते थे। और आज के जमाने में क्या है, हाँ, सगाई की बातें हुई नहीं और थोड़ा सा भी बात चर्चा चली नहीं और मिलना जुलना क्या हो जाता है चालू। और पिक्चर में जाना, होटल में जाना, न माता पिता भी आराम से क्या दे देते हैं, छुट्टी। न लड़का रहता है न लड़की रहती है, और माता पिता के सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और माता पिता खुद राजी। भेजने में क्या है, राजी 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, सुबह से शाम तक कमारे, कहीं पर भी फिरे तो फिरने दो। परिचय हो जाता है, बातें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में शादी होती है, पीछे क्या बचता है, लड़ाई। पीछे क्या बचता है, फिर संडे ही संडे रोज। वो संडे तो एक बार आवे सप्ताह में, लेकिन घर में कहीं रहे तो रहे। हाँ, रोज लड़ाई, रोज महाभारत और रामायण होती रहती है। तो मिलना जुलना बहुत कठिन था। और फिर राजघराने के अंदर राजाओं के राजमहलों में जाना, और वो भी रानियों के अंतपुर में जाना, और वो भी कुमारी कन्या के अंतपुर में जाना, जहाँ पर सख्त पहरे होते हैं, जबरदस्त क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। उन्होंने कहा, मित्र ने समझाया, मुश्किल मिलना ऐसे आपको, आपका मिलना क्या है, मुश्किल है। और पवन जी चाहते थे माता पिता को मालूम नहीं पड़ना, सास ससुर को मालूम नहीं पड़ना, प्रधानमंत्री को मालूम नहीं पड़ना, हमारे किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ना। सो छाने छाने जाना है। न महेंद्रपुरी इतनी नजदीक नहीं है, और जाना तो कैसे जाना, इतने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, गायब रहना है, कैसे रहना। माता पिता से शर्म आती थी, खुला तो कह नहीं सकते कि मैं अंजना से मिलने के लिए, ऐसे नहीं कह सकते थे। एक शर्म होती थी, क्या होती, शर्म, एक लाज। एक मारवाड़ी में क्या, औकन, बड़ों की क्या होती है, औकन। लेकिन लाज शर्म अब तो सब कपूर की गोली की तरह क्या हो गई, उड़ गई। इसलिए अब उन्होंने कहा, ऐसा बहाना बनाओ। ऐसा क्या बनाओ, बहाना बनाओ। माता पिता को आज्ञा लिए बिना तो जाना ही नहीं, माँ बाप के पास में तो जाना ही पड़ेगा। और उनके सामने जाकर के एक ऐसा उपाय करो, अरे हवाखोरी का मिसल करके चालो चतुर तत्काल, मित्र मेरे चालो चतुर तत्काल। खबर किसी को होवे नहीं, ऐसा करो ख्याल, कंवर सा बात कहूँ थाने, कंवर सा बात कहूँ थाने। देखण की जो
खोरी का बहाना बनाए, भ्रमण करने के लिए जा, घूमने के लिए। मन थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है तो मन को राजी करने के लिए कई रमणीय स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं। इसलिए माता पिता को कहो, अपने बड़ेरों को कह दो कि मन थोड़ा विचलित हो रहा है, इसलिए हम रमणीय स्थलों के स्थान के दर्शन करने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य और श्री देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहकर उनसे क्या ले लो, आज्ञा ले लो, फिर यहाँ से रवाना हो, खबर किसी को नहीं हुई। ऐसे ढंग से रवाना होना कि कब हम यहाँ से प्रस्थान करें, रात में दिन में कोई लाख कोशिश करे, किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए कि हम कब निकले। वेश बदल लो, शास्त्र शस्त्र साथ लो, हो जाओ होशियार कवर सा, हो जाओ होशियार। हमें धारी प्यारी मिलाए दो, कछ नक मजार। कहा इस वेश में तो आप नहीं जाएंगे, रतनपुरी में ऐसे प्रवेश। हाँ, वेश बदल दो, हुलिया बदल दो, आवाज भी बदल दो, स्वर भी बदल दो, क्योंकि उन जमाने में जो 72 कलाएं होती थी उसमें एक कला वो भी होती थी कि वो अपना स्वर बदल सकते, आवाज बदल सकते थे। तो कहाँ वेश बदल दो, शस्त्र अस्त्र शस्त्र सांस में ले लो, क्योंकि कभी भी कोई भी खतरे की घंटी सामने आए तो बचाव के लिए क्या चाहिए, शस्त्र चाहिए। और हो जाओ होशियार, होशियार हो जाओ। आपको अंजना से मेल मिला, यानी अंजना को दिखा दूंगा, इसमें कोई फर्क रखने वाला निश्चय करके अब दोनों मित्र अपने पिता माता के पास में गए। पवन कुमार जी ने राजा प्रहलाद सिंह जी को कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए भ्रमण